हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नेम डॉक्टर रिपोर्ट। तो स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर रिपोर्ट। तो हम पिछले वीडियो में हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में बात किए थे रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में जो आपका ब्रेन स्टेम में होता है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। ऑन माय प्रीवियस वीडियो ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर आई टॉक्ड अबाउट रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम। इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो देन क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच द वीडियो नाउ। तो आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग में रहने वाला सबसे छोटा सा ब्रेन जिसको हम कहते हैं सेरिबेलम। ठीक है, I mean today's our topic is cerebellum. Cerebellum means our small brain behind our big brain means our cerebrum. So behind the cerebrum there is small brain present which is also known as cerebellum. Okay, तो जैसे cerebrum होता है ठीक ऐसे ही cerebellum भी होता है। cerebrum में क्या होता है, दो लेयर, ऊपर वाला आपका ग्रे मैटर और नीचे व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर कैसे बनता है, जितने सारे न्यूरॉन है न्यूरॉन का डेंड्रॉन और सेल बॉडी से बनता है आपका ग्रे मैटर, और बाकी एक्सोन से और बाकी जो एक्सोन होता है एक्सोन से बनता है आपका व्हाइट मैटर। ठीक ऐसे ही सेरिबेलम में भी होता है, जितने सारे न्यूरॉन होता है तरह तरह के न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है, डेंड्रॉन होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, इससे बनता है आपका सेरिबेलम का ग्रे मैटर, मतलब सेरिबेलम का कॉर्टेक्स, मतलब सेरिबेलर कॉर्टेक्स। और उसी न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है एक्सोन से बनता है आपका व्हाइट मैटर। ठीक है, व्हाट आई मीन इज there is a similarity between cerebellum and cerebrum. Cerebrum has two layers, one is gray matter, another is white matter. Gray matter is formed by dendrites and cell bodies of neuron, and the white matter is formed by axon of the neuron. Okay, similarly cerebellum also has gray matter, white matter. So the gray matter is formed by cell bodies and dendrites of neuron, and the white matter is formed by axon. Now the cerebellar has gray matter, so gray matter is also known as cortex, so it is cerebellar cortex. Okay, अब जैसे सेरिब्रम राइट साइड में एक होता है, लेफ्ट साइड में एक होता है, दोनों सेरिब्रम के बीच में होता है कॉर्पस कैलोसम, तो दोनों को जोड़ के रखते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह सेरिबेलम में भी ऐसा होता है। सेरिबेलम जो पीछे में होता है, एक राइट साइड का सेरिबेलम, एक लेफ्ट साइड का सेरिबेलम, दोनों सेरिबेलम को एक साथ जुड़ के रखते हैं भर्मीस। ओके, भर्मीस दोनों का जंक्शनल पॉइंट है। ठीक है, अब मान लो ये मेरा पर्स है और यही पर्स आपका सेरिबेलम है। ठीक है, तो ये है आपका राइट साइड का सेरिबेलम और ये है आपका लेफ्ट साइड का सेरिबेलम। ठीक है, दोनों साइड का सेरिबेलम जो होता है, थोड़ा सामने आ जाता हूँ, दोनों साइड थोड़ा सामने आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों साइड का सेरिबेलम के बीच में होता है एक जंक्शनल पॉइंट जिसको हम कहते हैं भर्मीस। ठीक है, तो ये भर्मीस थोड़ा लॉन्गिट्यूडिनल है। ठीक है, थोड़ा वर्टिकल है, लंबा लंबी है, तो इसी के कारण इस पार्ट को हम कहते हैं सुपीरियर भर्मीस और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं इन्फीरियर भर्मीस। ठीक है, तो जैसे में हमारे सेरिब्रम होते हैं, राइट साइड का सेरिब्रम, लेफ्ट साइड का सेरिब्रम, दोनों सेरिब्रम के बीच में होते हैं आपका कॉर्पस कैलोसम। ठीक ऐसे फ्लैट रहते हैं। कॉर्पस कैलोसम का भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक ऐसे ही भर्मिस का दो पार्ट है, एक सुपीरियर पार्ट, एक इन्फीरियर पार्ट। ठीक है, अब ये जो सुपीरियर पार्ट है, सुपीरियर पार्ट क्या होता है, ये सेरिबेलम के इस पार्ट में, मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक पार्ट के मिल जाता है। ठीक है, पर ये जो इन्फीरियर पार्ट है ये मिलता नहीं है। ये नीचे वाला जो पार्ट है, मतलब इधर में लेफ्ट साइड का सेरिबेलम, राइट साइड का सेरिबेलम, इन दोनों के साथ मिलता नहीं है, पर ये अलग रहते हैं। ठीक है, वेलिकुलरली ये इन्फीरियर भर्मीस दोनों सेरिबेलर पार्ट से, मतलब सेरिबेलम का जो पार्ट होता है लेयर, सेरिबेलर कॉर्टेक्स से अलग रहता है। ये सेरिबेलम क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है। ठीक है, इसका दो सरफेस होता है, एक ऊपर वाला सरफेस जिसको हम कहते हैं सुपीरियर सरफेस, और एक अंदर का, ठीक है, इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, नीचे वाला इन्फीरियर सरफेस। तो सेरिबेलम का दो सरफेस क्या क्या हुआ, एक ऊपर वाला सुपीरियर सरफेस, नीचे वाला इन्फीरियर सरफेस। अब जैसे हमारे सेरिब्रम में बहुत सारा लोब आते हैं, जैसे फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, जगह जगह में लोब होते हैं। ठीक ऐसे ही आपका जो सेरिबेलम है इसका भी बहुत सारे लोब आते हैं, जैसे आपका पहला एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, और एक स्पेशल आता है एंटीरियर, छोटा एरिया है ना, तो इसलिए एंटीरियर एक लोब, पोस्टीरियर एक लोब, और पोस्टीरियर लोब के भी पीछे में एक छोटा सा लोब रहते हैं, इसका नाम है फ्लोक्यूलोनोड्यूलर। स्पेलिंग लिख कर रखा हूं, आप देख लो, फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब। सो बेसिकली whatever I said in Hindi is this cerebellum has two part. One is right side, right cerebellum, another is left side, left cerebellum. Both cerebellum is connected by
vermis. Now this vermis is longitudinal. 1 minute. Suppose just imagine this is our cerebellum. One is right side, another is left side. Okay. Now both cerebellum is connected by this in between structure which is known as vermis. Now this vermis has superior part, inferior part. Now the superior vermis is continuous with left and right cerebellar cortex, but inferior vermis is separated from left and right cerebellar cortex via vallicula. Okay. Now this cerebellum has two surface. One is above, I mean superior surface, another is below, I mean inferior surface. Now as you know, our cerebrum has multiple lobes like frontal lobe, temporal lobe, parietal lobe, occipital lobe. Similarly, cerebellum has also few lobes. This is very small brain, small structure, so it has only 3 lobes. One anterior lobe, secondly posterior lobe, and third one is flocculonodular lobe, which is very behind to the posterior lobe. इसका जो vermis होते हैं, longitudinal जो vermis होते हैं, इस vermis को हम 10 सेक्शन में डिवाइड करते हैं. ठीक है. We divide the vermis into 10 sections to count the how many lobes has in our cerebellum. As you can see in this photo, number 1 is known as lingula. Okay. Number 2 and number 3 together is known as central lobule. Number 4 and number 5 is known as culmen. You can say culmen, whatever you want to say, you can say. So I say culmen. Okay. Number 6 fold is known as declive. Okay. Now this culmen and declive, I mean number 4, 5 and number 6, both lobe are divided by a fissure, primary fissure or fissura prima. Okay. Fissura prima or primary fissure, whatever you gonna say, you can say. This number 7 lobe has 2 parts. One is upper part, another is lower part. This upper part is known as folium vermis and the lower part is known as tuber vermis. Okay. So and both vermis are separated from horizontal fissure. Okay. Now the number 8 fold is known as pyramid, number 9 is known as uvula and number 10 is known as nodule. Okay. और एकदम नीचे में आप देख सकते हो जो आपका फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब है, एकदम लास्ट 10 नंबर के भी एकदम नीचे में एक साइड राइट साइड में थोड़ा सा है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा है. ठीक है. थोड़ा पार्ट है फ्लोक्यूल जैसा. तो दिस फ्लोक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब. आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिकल क्लास में जाके कैडेवर को देख के, आपको कैडेवर का जो ब्रेन होता है उसको काट के खोल के निकाल के आप खुद के हाथ में लेके खुद पढ़ोगे. ठीक है. तो जैसे आप ये नेक्स्ट फोटो में देख सकते हो जो ओरिजिनल पोजीशन होता है हमारे सेरिबेलम का, इसमें जो लोब्स होते हैं, ठीक है, आपका लिंगुला, सेंट्रल लोब्यूल, फिर आपका जो भी पार्ट्स होता है, ठीक है, सब के सब आपका इसी पोजीशन में ऐसे खड़ा होता है. ठीक है. सामने से शुरू होता है, फिर सामने वाला एक पार्ट से शुरू होता है, फिर घूम के यू जिप जैसा, मतलब UVWXYZ अंग्रेजी का लेटर होता है ना, ठीक इसी तरह यू जैसा शुरू होता है, एंड में जाके ई से ही खत्म हो जाता है. ठीक है. यू शेप. तो और सेरिबेलम का ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है. समझ गए आप? तो सेरिबेलम के इंट्रोडक्शन वीडियो में बस आज के लिए इतना ही है. तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना. फिर मिलेंगे सेरिबेलम के नेक्स्ट टॉपिक्स लेके. तब तक के लिए बाय.